प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद हर आम जनता के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, किसको मिलने वाली है राजस्थान की कमान और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो किस तरह से होंगी, कौन से ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो वो आगे लाके उन प्राथमिकताओं के बदले में वो मुख्यमंत्री चुनेंगी। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की महिला नेत्री सरिता मित्तल जी हमारे साथ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे सीएम के पद की जो दौड़ है उस दौड़ में बीजेपी में अगर हम देखें तो कई सारे चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वसुंधरा राजे भी हैं तो दिया कुमारी भी हैं, सीपी जोशी भी है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए किरोड़ी लाल मीणा भी हैं, बाबा बालकनाथ भी हैं। तो इतने सारे फेसेस हैं करीब। तो आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं हैं बीजेपी की तरफ से कि वो मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री में होनी ही चाहिए। बीजेपी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, अनुशासन में चलने वाली पार्टी है। अभी संसदीय बोर्ड की मीटिंग भी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और संसदीय बोर्ड जो भी निर्णय लेंगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे और वो सब हमको स्वीकार भी होंगे। यहाँ जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो राजस्थान को एक अग्रसर विकास की ओर लेके जाएंगे, ना कि किसी परिवार की चाटुकारिता। जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो विकास का सोचेंगे और राजस्थान को उज्जवल और उत्तम बनाने की सोचेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कि एक परिवार का लालन पालन करना है, एक परिवार में जो कुपोषित है उसी को और आगे बढ़ाने में काम किया जाए ना, ये सिर्फ राजस्थान के विकास के में ही काम किया जाएगा। जी बिल्कुल मैम, राजस्थान के विकास की तो आपने बात कर ली। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो भी यहाँ पर कहीं ना तो पिछले 5 सालों में दिखाई दिया और ना अब दिखाई दे रहा है। गोगा मेडी की हत्या इसका एक ताज़ा उदाहरण है। तो आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बीजेपी को काम करना होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी काम करना होगा। गोगा मेडी की जो हत्या हुई है इसकी प्रशासन को पहले से सूचना भी थी, फिर भी प्रशासन ने एक लचर अपना वो दिखाया, लचीलापन दिखाया, कोई एक्शन नहीं लिया। और गोगा मेडी ने डीजीपी से जाकर 1 बार 2 बार नहीं 3 बार जाकर बोला भी था कि मेरी जान को खतरा है, तब भी उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। अभी सभी के हथियार लाइसेंस जब्त थे, तो कोई पूछे कि पुलिस प्रशासन से जाके पूछे कि हथियार लेस शूटर आए कैसे? क्या उनकी जो चेकिंग है इतनी ढीली है, इतनी लचीली है कि कोई भी शूटर आ जाएगा? अभी इस समय जबकि सभी को पता है कि किसी के पास भी हथियार नहीं है, सबके हथियार लाइसेंस सब जब्त हो चुके हैं। तो इसके ऊपर तो बहुत काम किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप भी एक महिला कार्यकर्ता हैं, तो क्या आप मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं भावी राजस्थान के, तो क्या आप भी चाहेंगे कि एक महिला मुख्यमंत्री बने जिससे जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे उस दिशा में नया कदम उठा सकें? जी, ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी और आला कमान वो जो निर्णय लेगी वही हमें मंजूर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो ये है कि डिसिप्लिन में रहना पसंद करती है पार्टी, और जो आला कमान कह देंगे वही होगा। हाल ही में एक स्टेटमेंट आपने देखा, सुना या पढ़ा होगा मैम कि 25 सितंबर की जो घटना हुई थी उसमें तो कौन आला कमान जैसा जो जुमला था वो दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जब पार्टी कांग्रेस में जो कांग्रेस पार्टी हाशिए पर आ गई है राजस्थान में, जो रिपीट होने के सपने देख रही थी वो सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। अब वो आला कमान को तवज्जो दे रही है, तो क्या उनको बीजेपी से सीख मिली है? बीजेपी से सीख भी मिली है, कुछ अपनी कहते हैं ना कुर्सी जाने का एक डर भी होता है, तो भाई इससे कुछ सबक मिल जाए। और जो बीजेपी पार्टी है यहाँ ये नहीं कि बाड़ेबंदी हो या विधायकों को किसी होटलों में भरो। यहाँ ऐसे मानेसर जैसी और जैसलमेरी जैसी कोई घटना नहीं है। यहाँ के इतना पैसा ही नहीं कि विधायकों को होटलों में रखा जाए। जैसे कांग्रेस की पार्टी में अभी मानेसर में विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट के अनुसार ही, उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल। तो देखा आपने, सुना आपने कि बीजेपी में कोई भी आला कमान के आगे अपना
ये जो कहते हैं बगावत कहते हैं वो नहीं दिखा सकता। यहाँ एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभर गई है और एक अनुशासनहीनता जो कांग्रेस में दिखाई वो बीजेपी में कतई बर्दाश्त नहीं की जाती। इसीलिए जो आलाकमान का फैसला होगा वही सर्वोपरि होगा। अभी देखना दिलचस्प होगा कि सारी प्राथमिकताओं पर आलाकमान के कौन शख्स खरी उतरता है और राजस्थान की बागडोर उनको मिलती हैं। बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा, लेकिन आप भी बता सकते हैं क्या आप भी सरिता मित्तल जी के विचारों से सहमत हैं? क्या आप भी एक महिला मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते हैं राजस्थान की बागडोर? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मैटर करती है। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, नमस्कार।